हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कन्फर्मेशनल एंड कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म को स्टडी कर रहे थे। कन्फर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स में हमने ये पढ़ा कि कन्फर्मेशनल आइसोमर्स जो हैं वो इजीली रूम टेम्परेचर पर इंटर कन्वर्ट होने से बनते हैं, तो उन्हें हम स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट ही नहीं समझते हैं। क्योंकि उन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 के अंदर कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स which cannot interconvert at room temperature due to restricted बॉन्ड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन के कारण ये इजीली इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड इन्हें सेपरेट किया जा सकता है। ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला ऑप्टिकल आइसोमर्स। और दूसरा हो जाएगा जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक ऑप्टिकल आइसोमर, एक होते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। तो इसमें हम फर्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर वेट सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम। क्योंकि ये क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है। एंड दे आल्सो हैव सेम physical and chemical properties, but they have different behavior towards light। तो जब लाइट डालेंगे तो इनका जो बिहेवियर आएगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। कुछ लाइट को राइट साइड रोटेट कर देंगे और कुछ लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट कर देंगे। तो ऐसे आइस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं बच्चों? ऐसे आइसोमर्स जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर वेट सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम, उनका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम, बट दे हैव डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट। उनका लाइट जब डालेंगे तो उनका बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है। तो इन्हें हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब हम समझते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हैं वो लाइट के अगेंस्ट डिफरेंट बिहेवियर कैसे शो करते हैं।
स्टीरियो आइसोमर्स दो टाइप के होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स की। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम, बट दे हैव डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट। तो ये लाइट के साथ इनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, इस कारण हम इनको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, इनको समझने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक ऑर्डिनरी लाइट को लेते हैं। ऑर्डिनरी लाइट में हम जानते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर और कोप्लेनर चलते हैं, ये आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं। अब जब इसको किसी पोलराइजर में से पास आउट करवाया जाता है ऑर्डिनरी लाइट को, तो आपको एक वाइब्रेशन तो मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कितने वाइब्रेशंस हैं, इनमें से बाकी सब वाइब्रेशन को तो कट कर दिया जाएगा और आपको सिर्फ एक वाइब्रेशन वाला लाइट मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये क्या थी? अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट को आप पोलराइजर में से पास आउट करते हैं तो आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑब्टेन होती है। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट का प्लेन क्या है? ये ऐसा आपने बना दिया, ठीक है। तो अगर इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम किसी पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर से पास आउट करवाते हैं तो आपको क्या ऑब्टेन होता है कि अगर मान लीजिए आपने इसमें से पास आउट करवाया इस सॉल्यूशन को, इस लाइट को आपने इस सॉल्यूशन पर डाला। अब ये जो पोलरीमेट्री ट्यूब होती है ये क्वार्ट्ज की बनी होती है, क्वार्ट्ज की बनी होती है, शीशे जैसा होता है। आप इसमें से पास आउट करवाएंगे तो क्या होगा? अगर मान लीजिए कोई चेंज नहीं आता है, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन में कोई चेंज नहीं आता है, तो हम इसको बोलते हैं कि ये जो हमारा सैंपल था वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दैट मीन्स लाइट को देख के वो खुश नहीं हुआ, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। इनएक्टिव मतलब जो काम नहीं करता है, लाइट को देख के भी खुश नहीं हुआ, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन अगर मान लीजिए इस लाइट को वो ऐसे रोटेट कर दे या ऐसे रोटेट कर दे, लाइट को जब आपने इस सॉल्यूशन में से पास आउट किया तो इसका प्लेन जो है उसने ऐसे चेंज कर दिया। अगर थीटा से चेंज कर दिया इसने, तो अगर मान लीजिए इस थीटा से इसने चेंज किया और राइट साइड लाइट को रोटेट कर दिया, ठीक है, तो लाइट को इसने क्या कर दिया? क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया या राइट साइड रोटेट कर दिया, तो हम इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब देखिए कि अगर आपने इस लाइट को पास आउट किया इस सैंपल में से और अगर ये लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट कर देता है, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है थीटा डिग्री से, तो इसे बोलेंगे लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी क्या करेंगे? इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जिसको आपने ब्लैक से बनाया है, इसको क्या कर देता है? लेफ्ट साइड में रोटेट कर देता है। तो अगर राइट साइड में रोटेट किया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट साइड में रोटेट किया तो लीवो रोटेटरी हो जाएगा। अब दोनों ही केस में ये लाइट को देख के खुश हुआ है और लाइट का प्लेन चेंज किया है। दैट मीन्स ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स मतलब जो लाइट को देखते ही खुश हो गए, ठीक है, और उसकी लाइट के प्लेन को चेंज कर दिया। अगर प्लेन को, लाइट के प्लेन को राइट साइड रोटेट कर देता है तो उसे हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट साइड रोटेट करता है तो उसे हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी। तो
दो हमने सैंपल लिया, जो भी हमने सैंपल लिया वो हम उसकी स्ट्रक्चर देख के नहीं बता सकते हैं कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या लीवो रोटेटरी होगा। ये सिर्फ क्या है, प्रैक्टिकल वैल्यू है। आप इस सैंपल में जब तक डालोगे नहीं, आपके पास मान लो कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, आप जब तक उसको लाइट में डालोगे नहीं, यहाँ इस सैंपल में डालोगे नहीं, मोनोक्रोमेटिक लाइट पास आउट करवाओगे नहीं, तब तक आप उसको ये नहीं बोल सकते हो कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी जो चीज है वो प्रैक्टिकल वैल्यू है, ना कि थ्योरेटिकल वैल्यू है। ठीक है, अब हम जिस एंगल से इसको रोटेट कर रहा है, इसे थीटा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। अब देखिए अगर मान लीजिए यहां ये जो ट्यूब ली है उसकी लेंथ जो है L बराबर होती है 1 डेसीमीटर क्यूब, और आपने जो सैंपल लिया है वो होता है, सैंपल की आपने कंसंट्रेशन जो है वो ले ली 1 ग्राम पर ml। ठीक है, अगर आपने लेंथ ले ली कितनी, 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर आपने लेंथ ले ली 1 डेसीमीटर, और आपने जो सैंपल लिया है वो हो जाता है उसकी कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1 ग्राम पर ml। उस केस में जो एंगल ऑफ रोटेशन आएगा उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। दैट मीन्स सबसे पहले तो थीटा या एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, तो बच्चों एंगल ऑफ रोटेशन ऐसा थीटा का एंगल जब आप मोनोक्रोमेटिक लाइट को तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या है बच्चों, कि जब आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी अननोन सैंपल से पास आउट करवाते हैं तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट कितने डिग्री से रोटेट हो जाती है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक बात है। अब देखिए स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है कि अगर आपने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक ऐसे सैंपल में से पास आउट करवाया जिसकी कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और जिस ट्यूब के अंदर आपने सैंपल लिया है उसकी लेंथ 1 डेसीमीटर है, तो होने वाला एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन कहलाएगा। तो ऐसे कंपाउंड्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को चाहे लेफ्ट साइड रोटेट करे या राइट साइड रोटेट करे, उनको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अगर मान लीजिए ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ना तो लेफ्ट साइड ना ही राइट साइड कहीं भी रोटेट नहीं करता है, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक बात है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स which can rotate plane polarized light, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो रोटेट कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड क्या होंगे,
compounds which cannot rotate plane polarized light, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर सकते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। एंगल ऑफ रोटेशन, जिसे आप क्या बोलते हैं, थीटा। एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन caused by optically active solution is called angle of rotation. That means आपने प्लेन पोलराइज्ड लाइट लिया PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब भी आपने किसी सॉल्यूशन में से पास आउट किया, और आपको जो लाइट का रोटेशन मिलना चाहिए था ये वाला, लेकिन आपको रोटेशन मिला थीटा से ये, तो इसे क्या बोलते हैं, इस थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन caused by optically active solution is called angle of rotation. Nature of substrate, या सॉल्यूशन के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड, लेंथ ऑफ पोलेरीमीटर ट्यूब, जो आप ट्यूब ले रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। फोर्थ, टेम्परेचर, एंड फिफ्थ, वेवलेंथ ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इन सब बातों पर क्या करता है, एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड करता है। तो जब इन सब पर डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स थीटा इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है उसे हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है उसे हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। तो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, जिसे आप थीटा स्पेसिफिक या ऐसे भी शो कर सकते हैं। स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है बच्चे, देखिए कि आपने लिया प्लेन पोलराइज्ड लाइट, आपने इसको क्वार्ट्ज ट्यूब के अंदर से पास आउट करवाया, जिसके अंदर हमारे पास सैंपल भरा हुआ था, सॉल्यूशन भरा हुआ था। अब इस सॉल्यूशन ने क्या किया,
प्लेन पोलराइज लाइट को थीटा से रोटेट कर दिया, ठीक है, तो इस थीटा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है? नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन कॉज्ड बाय ए सॉल्यूशन व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास थ्रू इट। जब भी आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी अननोन सॉल्यूशन में से पास आउट करते हैं तो जितना डिग्री से ये इसको रोटेट करता है उसे आप बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर दो चीजें फिक्स कर दी जाए, एक तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फिक्स कर दी जाए जो हो जाए 1 ग्राम पर ml, और ये जो लेंथ ऑफ ट्यूब है वो 1 डेसीमीटर कर दिया जाए, तो अब इस थीटा को हम बोलेंगे थीटा स्पेसिफिक। दैट मींस नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन कॉज्ड बाय ए सॉल्यूशन ऑफ 1 ग्राम पर ml कंसंट्रेशन इन 1 डेसीमीटर ट्यूब। तो अब इस थीटा को हम बोल देंगे थीटा स्पेसिफिक। दैट मींस आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा? थीटा इज इक्वल्स टू थीटा स्पेसिफिक इंटू L इंटू सी। हेयर थीटा स्पेसिफिक इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, L is equals to length of polarimeter tube and C is equals to concentration of solution। तो ये जो फॉर्मूला है आपको ऑब्टेन हो जाएगा। यहाँ थीटा क्या है? एंगल ऑफ रोटेशन, और थीटा स्पेसिफिक क्या है? स्पेसिफिक एंगल ऑफ